रहेगी, वो सोचेगी हम पहले जाएंगे हम पहले जाएंगे। तो एक दिन ऐसा हुआ, रात में दोनों सास बहू खा पी के आराम से काम करती बैठी और सोचने लगी कि आज हम सबसे पहले उठेंगे, आज बहू नहीं उठ पाएगी। और बहू ने सोचा आज हम पहले उठेंगे, सास नहीं उठ पाएगी। ऐसे करते दोनों अपना आराम से सो गई। और सुबह उठ के सब एक दूसरे को देखें कि दोनों उठ के देखें, अरे अभी अम्मा सो रही है, नहीं अभी बहू सो रही। लेकिन फिर धीरे से सास उठी, उठ के अपना बाल्टी रस्सी लेके कपड़े उठे लेके पहुँच गई कुआं में। वहाँ गई, नहाई कुआं में पानी खींची, मंदिर धोई, गणेश जी का मंदिर धो धा के अपना नहाई धोई, नहा धो के पूजा भजन करके भोग लगा के बाकायदा करके आके बाल्टी अल्टी रख के चुपचाप सो गई। और जब बहू उठी तो उसने देखा कि अरे ये तो अम्मा तो सोई नहीं हमारी, तो इसका मतलब हम पहले हो गए, आज इनको हरा देंगे हम। अब वो अपना उठी, जब गई बाल्टी वाल्टी उठा के पानी वानी भर के मंदिर जैसे धोने के लिए पहुंची तो देखा कि मंदिर तो दूल्हा पूछा, वहाँ भोग लगा और महक आ रही बढ़िया बढ़िया, आरती अगरबत्ती धूप बत्ती जल रही है, वहाँ पर फूल माला चढ़ा है। तो वो देख के एकदम चौंक गई। जैसे वो चौखट में पहुंची वैसे गणेश जी देख के उसको हंसने लगे। तो जब गणेश जी हंसने लगे तो उसको समझ नहीं आया कि गणेश जी क्यों हंस रहे हैं। तो बोली कि गणेश जी क्यों आप हंस रहे हो। तो कहती है, तो गणेश जी कुछ बोले नहीं, गणेश जी और तेज हंसने लगे। तो बोले हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हंस क्यों रहे हो, कौन आया था यहाँ पूजा करने, अम्मा तो हमारी सो रही है, हम सोचे थे यहाँ सबसे पहले हम पूजा करने आएंगे, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आप हंस क्यों रहे हो। जो जैसे वो बोले वैसे गणेश जी खूब तेज तेज हंसने लगे। फिर वो बोली अगर मानोगे नहीं तो हमें जो समझ में आएगा मार देंगे आपके उठा के। तो गणेश जी और तेज तेज हंसने लगे। उसको गुस्सा आया, उसने बाल्टी फेंकी और एक ईंटा उठाया और उठा के उनके मुंह में दे मारा कस के। जैसे फेंका तो वो जाके उनके मुंह में गणेश जी के और शालिग्राम की पटैया बन के अटक गया जाके। मार के उसने पलट के भी नहीं देखा, मार के आई और बाल्टी वाल्टी फेंक के अपने चुपचाप उनको भवन में लेट गई आके। अब जब सुबह हुई तो गांव के लोग जो है मंदिर देखा जाके, तो सब लोग हल्ला मच गया पूरे उधर गांव में, आसपास 5-10 गाँव में कि अरे गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पे तो भोग नहीं लग पा रहा है और पता नहीं क्या होगा, उनके मुंह में पटैया अटकी है, ना कोई खाना खा रहा है। गाँव में कैसे खाना बनेगा, कैसे लोग खाएंगे जब तक भगवान भूखे बैठे रहेंगे। तो ऐसे ही जब शोर मचा तो बात ऐसे करते करते लोग गए निकालने की कोशिश करें, नहीं निकली। फिर इसका बात राजा तक पहुंची, जो गांव का मेन मुखिया था। उसके पास जब उसने कहा कि चलो चलो हम हमारे दरबार चले जाएंगे। तो वो गए तो लेकिन वो नहीं निकाल पाए। तो राजा बोला कि चलो हम चलते, चाहे इतनी कौन सी बड़ी बात है, चलो हम चलते। बड़े बड़े आए कारीगर लेकिन कोई निकाल नहीं पाया। फिर जब राजा जब पहुंचे तो राजा भी नहीं निकाले। राजा को फिर लगा कि आखिर बात क्या है, ये हुआ क्या है, जो कि पता करो कि कौन किसने क्या किया। तो लोगों ने बताया कि गांव में सास बहू है वो बहुत गणेश जी की पूजा करती है, कुछ जरूर कुछ हुआ है, उन्हीं लोगों से पूछा जा सकता है। तो बोले जाओ लेके आओ। तो उनको लेके आए। जो सास बोली कि भाई हमने तो कुछ नहीं किया है, और जो कुछ हमारी बहू हमारी उभरो, क्योंकि हमारे बात तो बहू आई थी, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो युवक बहू को लेके आओ। जब बहू आई तो वो पूछा गया उससे, बोला तुमको सच सच बताना तुमने क्या किया, नहीं फिर फांसी से जाओगी। तो बोले कि नहीं हमको राजा सब कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। जब बोले नहीं मानोगे तुमको यही मौत सजा मिलेगी, तुम समझ, अगर बता दोगे तो माफ कर देंगे। तो जब उसको डर लगने लगे कि अब तो बहुत मुश्किल में फंस गए, तब उसने कहा कि हमने ईंटा मारा था। बोले तुमने ईंटा मारा था, भगवान को ईंटा मारा था, अब तुमने मारा है तुम ही निकालोगी। बोले लेकिन हमने ये नहीं मारा था, हमने ईंटा मारा था, हमने ये नहीं मारा था, लेकिन हमको ये नहीं पता ये सब कैसे हुआ। बोले तुमने अगर ईंटा मारा तो तुम ही इसको निकालोगी, कैसे भी निकालो। अब वो बेचारी बड़ी धर्म संकट में फंस गई, सोची कि अगर नहीं निकलता, जब बड़े बड़े महारथी हार गए तो हम कहाँ निकाल पाएंगे, और नहीं निकाल तो अब तो मर लेंगे आज हमको। लेकिन फिर भी जैसे उसने ऐसे हाथ किया तो उसने हाथ भी नहीं लगाया, ऐसे हाथ बढ़ाया, वो खट से बटैया गिरी, वो उसके हाथ में आ गई। जैसे उसके हाथ में आ गई तो सब लोग एकदम औचक्के रह गए, ये क्या हो गया। बोले अरे ये जादूगरनी है, जरूर इसको कुछ जादू टोना आता है और इसने कुछ किया होगा तभी देखो ऐसे हो गया। ऐसे कैसे सब लोग हार गए और नहीं निकाल पाए, इसने तो हाथ भी नहीं लगाया और बटैया आ गई हाथ में। तो तुरंत गणेश जी पूरे साक्षात रूप में आके खड़े हो गए। बोले कि उसने हमको मारा ईंटा था, लेकिन वो भगवान बन गए, आके हमारे मुंह में वो शालिग्राम बन गए। आज इसकी वजह से आप लोगों को सबको दर्शन हो रहे हैं हमारे, और इसने हमको कपट से नहीं मारा था, चल से नहीं, ये हमसे इतना प्यार करती है कि इसको मतलब बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमारी पूजा कोई पहले कर दे, हमसे कोई पहले कर दे, तो ये बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए हमारा इसकी वजह से सबको दर्शन हुए। ये बहुत सच्चे मन से पूजा करती है हमारी, इसलिए जैसे उनके दिन बोले वैसे सब। बोलो संकट मैया के जय।